लगता है कि अब की बार सिरसा में सबसे ज़्यादा पोलिंग जो है आज तक के रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी, उसका इतिहास बनेगा इस चीज़ में। तो लोग क्या लगता है कि बदलाव के लिए वोट करेंगे या किस तरह से लगता है कि या एक बार फिर से जो विकास कह रहे हैं कि वो उसके साथ चलेंगे? लोग विकास को देखते हुए वोट देंगे। जो भी प्रत्याशी सिरसा के लिए मैक्सिमम विकास कर पाएगा उसकी मैनिफेस्टो को निगाह में रखते हुए उसको वोट देगा। सिरसा के लिए एक कहावत है कि जो प्रत्याशी यहाँ घर बना लेता है वो कई बार चुनाव जीत पाता है, नहीं जीत पाता है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ अभी तक तो ये जो मिथक बना हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या रहेगा। तो बिल्कुल आप देख सकती हैं सुदेश, मिथक है यहाँ सिरसा सीट के ऊपर कि जो घर नहीं बनाता वो जीत पाता, वो मिथक बताई। क्योंकि पहले भी अंकित कहा था कि दोनों ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, दोनों ही पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके ये चेहरे। बिल्कुल मिथक यही है कि जो यहाँ घर बना लेता है वो चुनाव नहीं जीत पाता है। तो कहीं ना कहीं ये मिथक है, क्या पता अब की बार ये मिथक टूट जाए या वही बना रहता है। तो कहीं ना कहीं एक मिथक जरूर है और वो लोगों का भी यही कहना है कि ये लगातार जो ये बात होती भी आई है अब, लेकिन जनता जो है वो पूरी ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ मतदान करने के लिए निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भी एक लंबी लाइन जो है वो यहाँ लगी हुई है और महिलाएं भी वोट डालने के लिए निकले, सुबह सुबह वोट डालने के लिए निकले हैं। हाँ जी, गर्मी का माहौल है, क्या देखते हैं? हाँ गर्मी का है माहौल, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं देख रही हूँ कि इस बार माहौल बहुत बढ़िया है वोटिंग के लिए। लोग देश को देखेंगे या कैंडिडेट को देख करके वोट डालेंगे? देश का देखिए, देश को ही देखेंगे। देश को जो बढ़ा रहा है मुझे लगता है लोग साथ देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी कह रही हैं कि वोट डालना जरूरी है, इसलिए वो सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए। गर्मी जरूर है लेकिन गर्मी के बावजूद भी यहाँ वो पहुंचे हैं और पहुंच करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं हम देख पा रहे हैं, कुछ लड़कियां हैं, लग रहा है कि शायद 18-19 साल की होंगी और क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत होगा, 70% पिछली बार हुआ, तो किस तरीके से देखा जाए मौजूदा जो सांसद है यानी कि 10 सीटें 2019 में अगर बीजेपी ने ली हैं तो इस बार क्या कुछ रुझान होगा, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर उनको देख करके वोट डालेंगे? खेती देखेंगे और अभी सही चल रहा है सब, तो उस हिसाब से मोदी सरकार को ही वोट डालेंगे अभी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी। तो क्या मन में चल रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वोट करता है आदमी, निशान लगता है तो बड़ा उत्तेजित रहता है उसके लिए? बिल्कुल, वोट तो डालना ही होता है सबको, लेकिन अब देखते हैं आगे कैसे होता है। युवा चेहरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, में डले हैं वोट। युवा देश है भारत, करोड़ों युवा जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इस देश को आगे बढ़ाने की। सिरसा लोकसभा सीट हॉट सीट है, पारा भी सबसे ज्यादा सिरसा का ही है। यहाँ तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग उत्साहित हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने योगदान के लिए सुबह से कतारें लग गई हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ्स के बाहर अभी से नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं लोग उनसे अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बड़ी चुनौती जहां ना सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, प्रत्याशियों के लिए है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी है कि इस तपती गर्मी के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज है उसको कैसे बढ़ाया जाए। 2019 का आंकड़ा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 70% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस बार 75% आंकड़ा बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, देखना होगा कितने प्रतिशत मतदान आज होता। ये धर्मवीर सिंह की तस्वीरें हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैट्रिक लगाने की फिराक में है, पूरा पसीना बहाया है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी जातीय समीकरणों के हिसाब से, जातीय गणित के हिसाब से यहाँ उम्मीदवार उतारा है। रावदान सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अशोक तंवरदिया लाइव तस्वीरां ने वोट हक दा इस्तेमाल किया जाएगा। तस्वीर अशोक तंवरदिया दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहला असीं सुन भी रहे सी इन्हां और खास तौर पर जिक्र जो किया जाए जो कांग्रेस दे विच सन तां हुण उसे सीट तो बीजेपी तो चोण मैदान दे विच ने तां वड्डा दावा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी दे वल्लों कीते होए काम, बीजेपी दे विच डबल इंजन दी सरकार, तां सारे मुद्दे पर दूसरे पासे किसानी मुद्दा भी बड़ा हावी है। हम तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं और थोड़ी देर पहला ही दावा किया गया कि बिल्कुल बहुत चंगा
नतीजा सानू आंदा होया नजर आ रहा है। अशोक तंवर के लिए बड़ी चुनौती बने इस बार के चुनाव, क्योंकि अशोक तंवर पर यह आरोप कि आप 1.5 साल में कितनी पार्टियां बदल चुके, दल बदल को लेकर लोगों में गुस्सा, किसान आंदोलन का बड़ा गुस्सा यहां पर दिखा। जब भी चुनाव प्रचार के निकले, सबसे ज्यादा अगर किसी बीजेपी उम्मीदवार को विरोध का सामना करना पड़ा तो वो थे अशोक तंवर, सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार, और हिसार लोकसभा सीट से रणजीत चौटाला। इन दो चेहरों को मुझे लगता है सबसे ज्यादा किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिरसा की जनता इस बात से भी नाराज थी कि अशोक तंवर पार्टियां बदलते रहे, जनता के बीच कम दिखाई दिए। लेकिन आपको बता दें, बहुत बड़ा भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने इस चेहरे पर, क्योंकि मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर इन्हें टिकट दिया गया। उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। कुमारी सैलजा चुनाव मैदान में है। कुमारी सैलजा 2 सीटों पर दावेदार थी टिकट की, अंबाला लोकसभा और सिरसा। रिजर्व सीटें हैं 10 लोकसभा सीटों में से, ये 2 लोकसभा सीटें, सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट। यहां से सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा 20 साल बाद वापस चुनावी मैदान में है। उनके पिता यहां से सांसद रहे कई दफा, और खुद कुमारी सैलजा यहां से सांसद रही, अंबाला से भी और सिरसा से भी। इस बार कांग्रेस के ही इन 2 चेहरों को आप कह सकते हैं, क्योंकि युवा चेहरा कांग्रेस के अशोक तंवर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। कुमारी सैलजा भी युवा चेहरा रही, सांसद बनी इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रहते हुए, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी। यानी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के बीच में इस बार चुनावी रण में आमने सामने ये लड़ाई हो रही है। बीजेपी की टिकट पर अशोक तंवर, कुमारी सैलजा कांग्रेस की टिकट से सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी रण में है। तो अंकिता भी रुक कर दे, गलबात कर रहे ने, सुन दे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तंवर जो डॉक्टर अशोक तंवर है वो अपना वोट डाल करके और बाहर निकल रहे हैं। तंवर साहब क्या कहेंगे? तार दे माइक ला, आराम से सेट कर रहे हो, तार दे अच्छा क्या मूड लगता है जनता का? तो बुला लो यार, यहाँ सारे हैं। चलो जी, सबका धन्यवाद आप लोगों को। पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो थोड़ा नीचे कर लो यार, मेरा गर्दन छड़ दो यार, मारोगे। मैडम मोबाइल पीछे ले लो थोड़ा, इधर आ जाओ। तो बाकी नीचे करेंगे तो मैं भी कर लूंगा, सारे थल्ले करो। अरे कर लो थल्ले यार। क्या करना चाहेंगे रक्षा करके आए? आज पूरे हरियाणा के अंदर और देश में छठे फेज का कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं, लाओ, अरे इधर आ जाओ, कोई नहीं, लाओ। लड़ाई नहीं यार, लड़ाई तो कांग्रेस में बहुत है। लड़ाई तो कांग्रेस में बहुत है भाई। आज देश में छठे चरण का मतदान है, 1 चरण और बाकी है, और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है, और मैं सब देशवासियों से, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है, और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है, और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है।